ना S-400, ना S-500, ना SU-57, ना कोई बहुत बड़ी कोई ताबड़तोड़ डील। ये हुआ क्या है? जो काम होना था दोस्तों हो गया। अब मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। और इन लोगों ने पीठ पीछे काम करा है, यानी कि कैमरा के सामने नहीं, चुपचाप। कोई बड़ा सामान हथियार रशिया से खरीदता है तो भारत के ऊपर कैट लग सकता है। ये देखिए रोजनेफ्ट, ये लोग आए हैं पुतिन के साथ, ये डिसीजन मेकर्स हैं। तो यहां पे वेपन्स वाले भी आ रखे हैं, यहां पे बैंकिंग वाले आ रखे हैं दोस्तों। बड़ा एक हेवी डेलीगेशन, तकरीबन 80 वीवीआईपीज आए हैं, लगभग 80। और शायद इतना बड़ा डेलीगेशन लेके पुतिन कहीं गए हों, लेकिन अपने आप में दोस्तों ये सारे के सारे रशिया में बहुत बड़े डिसीजन मेकर्स हैं। वेपन्स के मामले में, रॉकेट्स के मामले में, तेल के मामले में, फाइनेंस के मामले में। बड़ा फीका सा गुनगुना सा बयान आएगा कि साहब इतने स्क्वाड्रन SU-57 के आ रहे हैं। सब कोई आया है पुतिन के साथ। भारत रुपीस दे रहा है, वो हमें रूबल दे रहे हैं, और हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं आपस में। यहां से डॉलर गायब हो गया। अब आपको यह पता लग गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को बुरा क्यों लग रहा है। यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में बैठ के इंडिया टुडे के जो सीनियर लोग थे, सीनियर टीम वहां पे गई थी मिलने के लिए, उनके सामने बोल दिया कि जब अमेरिका खरीद सकता है हमसे, तो भारत हमसे क्यों नहीं खरीद सकता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। कल व्लादिमीर पुतिन का जहाज की सीढ़ियों से उतरना, मोदी जी को उनको वहां पे ग्रीट करना, गले लगना, फिर एक गाड़ी में बैठ के प्रधानमंत्री निवास जाना, पूरी दुनिया को हिला दिया। और वहां पे अमेरिकन ऐसे करके दूरबीन से देख रहे हैं कि भाई भारत में चल क्या रहा है। यूरोप में अलग से हलचल, और डील पे डील, आज की तारीख में अंडरस्टैंडिंग पे अंडरस्टैंडिंग, MOU पे MOU, ये सारी की सारी चीजें साइन हो रही। दुनिया भर का जो अलाइनमेंट है दोस्तों, अब ये मुख्तलिफ होने वाला है, ये अलग होने वाला है। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। एक जमाने में पूरे दुनिया का जो वर्चस्व हासिल था वो अमेरिका को था। अमेरिका बहादुर जो कहता था दुनिया करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, और यह बात ट्रंप को भी पता लग चुकी है। यह सब एक ही चीज रीइंफोर्स करते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन और स्ट्रांग बैकअप। अगर देश अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतनी प्लानिंग कर सकते हैं, तो एक नॉर्मल आदमी अपने परिवार के लिए क्यों नहीं। देश डिफेंस, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और इकोनॉमी के अग्रीमेंट्स इसलिए साइन करते हैं ताकि टफ टाइम्स में कोई गैप न रह जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। जैसे डिफेंस डील्स देश को प्रोटेक्ट करती हैं, वैसे ही टर्म इंश्योरेंस हमारे परिवार को प्रोटेक्ट करता है। और जैसे मेडिकल और एनर्जी पार्टनरशिप्स इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए होती हैं, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल बिल्स के क्राइसिस में हमारा सहारा बनता है। देखिए, टर्म इंश्योरेंस के प्लान्स करोड़ तक का कवरेज देते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी ये प्लान लें, कुछ राइडर्स जरूर ऐड करने चाहिए। एक्सीडेंटल डेथ, क्रिटिकल इलनेस, इनकम बेनिफिट और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। इनसे किसी भी इमरजेंसी में आप या आपके नॉमिनी को एक्स्ट्रा लमसम मिल जाता है। आजकल तो ऐसे प्लान्स भी आते हैं जिसमें अगर पॉलिसी होल्डर पूरी पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर लेता है तो पूरा प्रीमियम वापस मिल जाता है। मतलब प्रोटेक्शन भी मिल गया और लॉस का फियर भी खत्म। लेकिन यहां हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मेडिकल बिल्स अनप्रिडिक्टेबली बढ़ जाते हैं, वही पॉलिसी काम आती है। आजकल तो कुछ हेल्थ प्लान्स ऐसे भी हैं जो डायबिटीज, थायराइड, BP, एस्मा जैसे एग्जिस्टिंग डिजीज को डे 1 से कवर करते हैं। इसमें पॉलिसी होल्डर को डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है और क्लेम असिस्टेंस सिर्फ 30 मिनट में मिल जाता है। और सरकार ने इतनी बेस्ट चीज दी है जनता को, मैं तो कहता हूं इसका पूरा फायदा लेना चाहिए। देखिए, अब 18% GST भी हट चुका है इंश्योरेंस से, तो जितने प्रीमियम में पहले 10 लाख का कवर मिलता था, अब उसी प्रीमियम में तकरीबन 20 लाख का कवर मिल सकता है। देखिए, टर्म प्लान फ्यूचर को सिक्योर करता है और हेल्थ इंश्योरेंस प्रेजेंट इमरजेंसीज को हैंडल करता है। दोनों मिलकर एक कंप्लीट प्रोटेक्शन शील्ड बनते हैं, फैमिली के लिए, फाइनेंसेस के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। पूरी डिटेल्स जानने के लिए मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको अप टू 15 to 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो देर मत कीजिए। यह आपके और आपके अपनों का सवाल है। दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की ओर। कई लोगों ने ऐसा बोला कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और ऐसी कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई यार। ना S-400, ना S-500, ना SU-57, ना कोई बहुत बड़ी कोई ताबड़तोड़ डील। ये हुआ क्या है? 2 फोन आ गए। मेजर साहब, ये तो बड़ा गुनगुना टाइप का गुनगुना नहीं है,
जो काम होना था दोस्तों हो गया। अब मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, विथ प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बड़ी बातें हुई हैं जो आपको और मुझे अभी मीडिया के थ्रू पता नहीं लगी हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों। Putin's power delegation, oligarchs and tycoons arrive in India today to push oil defense deal। ये लोग कल आ गए थे, ये लोग आ गए थे व्लादिमीर पुतिन के साथ, और इन लोगों ने पीठ पीछे काम करा है, यानी कि कैमरा के सामने नहीं, चुपचाप। मैं आपको बताता हूं क्यों। भारत अगर कोई बड़ा सामान हथियार रशिया से खरीदता है तो भारत के ऊपर कैटसा लग सकता है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस, ये अमेरिका का एक सैंक्शन है, बड़ा तगड़ा सैंक्शन है। अमेरिका ये देखता है कि भारत एडवर्सरी जैसा, यानी कि एक दुश्मन की तरह बिहेव कर रहा है, तो भारत के ऊपर सैंक्शंस वो लगा सकता है। तेल के ऊपर, हथियार के ऊपर, ऐसी 10 चीजें हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं दुनिया भर के देशों पर, काफी देशों पर लगा रखे हैं दोस्तों, भारत के ऊपर भी लग सकते हैं। इसलिए स्मार्टली हुआ क्या, ये देखिए हैं कौन कौन, उससे आपको पता लगेगा हुआ क्या है। ये देखिए रोजनेफ्ट ऑयल, ये लोग आए हैं पुतिन के साथ, ये डिसीजन मेकर्स हैं। ऑयल, वीटीबी चीफ एंड्रे कोस्टिन, बैंकिंग। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जो अनाउंसमेंट हुई है बैंकिंग के बारे में, जो व्लादिमीर पुतिन ने खुद अनाउंसमेंट करी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो ट्वीट आया है वो भी मैं बताऊंगा, ऑन रिकॉर्ड किया हुआ है दोस्तों। स्पर बैंक ब्रांच इन इंडिया, सीईओ इवान नोसोव, ये इनकी प्रोफाइल यहां पे फेसबुक इसलिए लिख रखा है क्योंकि प्रोफाइल फेसबुक से ली गई है। ये जो है, दिस पर्सन विल बी इन चार्ज ऑफ द डिजिटल बैंकिंग पेमेंट इंटरफेस। जैसे हमारा पेटीएम है या गूगल पे है या फलाना और 10 चीजें हम यूज करते हैं, रशिया के साथ हम कैसे डील करेंगे और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी बात हुई है दोस्तों। ये है रोस्कोमॉस डायरेक्टर जनरल दिमित्री बैकनोव, ये क्रेमलिन में बैठते हैं। ये हमारा इसरो है, जैसे हमारा इसरो है, ये रोस्कोमॉस है रशिया का। इंजन्स, खास तौर से जो हमारे रॉकेट्स हैं उसके लिए लेटेस्ट इंजन्स। यू नो, रशिया इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द स्पेस प्रोग्राम। सबसे पहला जो अंतरिक्ष में इंसान गया था वो भी एक रशियन था दोस्तों। तो रशिया इज माइल्स अहेड ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इनका बड़ा तगड़ा बड़ा सॉलिड स्पेस प्रोग्राम है। ही हैज कम, रोस्कोमॉस डायरेक्टर जनरल दिमित्री बैकनोव। यहां पे दोस्तों बड़ा, जो लोग कह रहे हैं साहब हथियार के बारे में बात नहीं हुई, हथियारों के बारे में बात नहीं हुई, मैं आपको बताता चलूं कि यह है रोस्नोबोरन एक्सपोर्ट सीईओ अलेक्जेंडर मिकीव। ये कौन है दोस्तों? ये वो कंपनी है जो बेचती है SU-57। ये वो वाली कंपनी है विच इज द ऑफिशियल कंपनी फॉर SU-57। ये भी यहां पे आ रखे हैं। और फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन डायरेक्टर दिमित्री शुगायेव, ये एडवाइस करते हैं व्लादिमीर पुतिन को कौन सा हथियार कितने में कैसे बेचा जाएगा, किस तरीके से हम को प्रोडक्शन करते हैं, ये सब इनके जिम्मे है। तो यहां पे वेपन्स वाले भी आ रखे हैं, यहां पे बैंकिंग वाले आ रखे हैं दोस्तों, यहां पे ऑयल वाले आ रखे हैं। यानी कि जो जो जुड़त थी भारत और रशिया के बीच में, सबके जो इंचार्ज हैं, क्योंकि पुतिन ने हर काम खुद नहीं करना, वो अपने एडवाइजर्स को लेकर आए। और इनके साथ दोस्तों यहां पे रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, ये वितली सेवलवेव, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेनिस मैनोट्रोव, डिफेंस मिनिस्टर एंड्री बेलुओसोव, फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं रशिया के एंटोन सिलियोनोव, सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं एल्बीरा नेबुलिन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ओक्साना लूथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर मैक्सिम रेशेतनिकोव, हेल्थ मिनिस्टर मिखाइल मुराशको, इंटीरियर मिनिस्टर व्लादिमीर कोलोकोल्स्तेव, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड्री निकितिन। ये सारे के सारे लोग आए दोस्तों। किन्हीं की फोटोग्राफ मैंने डाल रखी है, किसी के नाम मैंने मेंशन करे हैं। बड़ा एक हेवी डेलीगेशन, तकरीबन 80 वीवीआईपीज आए हैं, लगभग 80, लगभग व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत में अलग अलग लेवल के डिसीजन मेकर्स आए हैं। और शायद इतना बड़ा डेलीगेशन लेके पुतिन कहीं गए हों, नहीं जाते इतना बड़ा डेलीगेशन लेके। हाँ, लोग बड़े आते हैं, लेकिन अपने आप में दोस्तों ये सारे के सारे रशिया में बहुत बड़े डिसीजन मेकर्स हैं, वेपन्स के मामले में, रॉकेट्स के मामले में, तेल के मामले में, फाइनेंस के मामले में। ऑल दीज पीपल आर बिग डिसीजन मेकर्स, डायरेक्टली पुतिन के साथ डे टू डे काम करने वाले। इसीलिए ये डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि यार कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, अचानक एक दिन बड़ा फीका सा गुनगुना सा बयान आएगा कि साहब इतने स्क्वाड्रन SU-57 के आ रहे हैं, पता ही नहीं चलना।
इसके अलावा दोस्तों फेडरल कस्टम सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, फाइनेंशियल वॉचडॉग, रॉसफिन मॉनिटरिंग डायरेक्टर यूकी चिकांचिन, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, एडिटर इन चीफ मार्गरीटा सेमोनयान फॉर द रोसिया सेगोदनिया मीडिया ग्रुप, जिसको आप रशिया टुडे आरटी के नाम से जानते हैं, आपने देखा होगा आरटी, ऐसा लोगो आपने देखा होगा आरटी, वो है। ज्वाइंड बाय प्रेसिडेंट पुतिन एट द लॉन्च ऑफ आरटी's न्यू इंडियन चैनल इन न्यू दिल्ली। अदर क्रूशियल बिजनेस कम्युनिटी मेंबर्स, रशियन एसोसिएशन ऑफ फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स, स्बेरबैंक सीईओ इवान नोसोव, जिनकी हमने फोटोग्राफ आपको दिखाई थी, हेड ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रुप बेसिक एलिमेंट, एंड रशियन एल्यूमिनियम कंपनी रूसाल, बोथ फाउंडेड बाय ओलेग दरिपास्का, रॉकशिम, रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रांसमैश होल्डिंग, क्रिल लीपा, सीईओ ऑफ द साइंस एंड प्रोडक्शन सेंटर मिनरल कोटिंग टेक्नोलॉजी एलएलसी। ये सारे के सारे लोग आए हैं थ्रू आउट, मतलब जो भी है आप इसमें मेटलर्जी का देख लीजिए, ऑयल का देख लीजिए, वेपन्स का देख लीजिए, रॉकेट का देख लीजिए, फाइनेंस का, सब कोई आया है पुतिन के साथ और अलग अलग विभागों से मिले हैं। एक फोटोग्राफ आपने देखी होगी जिसमें रशियन डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी से, वहां पे बातचीत चल रही है, आपको सीडीएस दिखेंगे वहां पे उस फ्रेम में, यू विल सी द सीडीएस आल्सो देयर। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें बैकग्राउंड में हुई हैं, इस वक्त अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये जो हमने रिसर्च करी और हमारे सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग व्हिच द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डिस्कस ओपनली इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। दोस्तों आपको यह बात पता है कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्दी साइन होने वाली है। आपको यह भी पता है कि अन्य यूरोपीय देशों से, खासतौर से ईयू के साथ भी स्पेसिफिकली हमारी ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाली है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंडिया प्ले इट स्मार्ट, वी आर वॉकिंग द टाइट रोप राइट नाउ। रशिया के साथ भी हमें पूरे बेनिफिट्स लेने हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी पूरे बेनिफिट्स लेने हैं। यहां पे देखिए व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेज आवर कंट्रीज आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स द यूज ऑफ नेशनल करेंसीज फॉर पेमेंट सेटलमेंट्स, द शेयर इज 96% ऑलरेडी इन कमर्शियल पेमेंट्स। यानी कि भारत और रूस आपस में जो पेमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसमें से 96% जो है ये नेशनल करेंसीज में है, रूबल रुपी ट्रेड हो रहा है। अब दोस्तों आपको यह तो पता लग गया होगा, ये पुतिन साहब ने खुल के बोल दिया, ये सामने इतनी बातें नहीं होती हैं। पता है लोगों को, मुझे भी पता था, आपको भी पता होगा कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, भारत रुपीस दे रहा है, वो हमें रूबल दे रहे हैं और हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं आपस में। यहां से डॉलर गायब हो गया। अब आपको यह पता लग गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को बुरा क्यों लग रहा है। देखिए, डी डॉलराइजेशन इज अ रियलिटी। अब स्विफ्ट नेटवर्क जो इंटरनेशनल पेमेंट का एक नेटवर्क होता है, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है और सबसे जिसको कहते हैं माना जाना नेटवर्क है स्विफ्ट, उसी से होती है ज्यादातर पेमेंट्स। रशिया उससे बाहर है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं। अब भारत और रूस ये कह रहे हैं कि साहब हम लोग एक काम करते हैं, डिजिटल पेमेंट नेटवर्क आपस में शुरू कर देते हैं। ऐड आती है ना, पेटीएम करो, टक, रूस पैसा पहुंच गया, रूस से भारत आ गया। अब उसमें डॉलर कहां गया बीच में? उसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड है दोस्तों, उसके लिए स्विफ्ट रिक्वायर्ड है ही नहीं। वी डोंट रिक्वायर स्विफ्ट। और कई देशों के साथ भारत के ऑलरेडी टाई अप है। कल अगर आप पेरिस जाते हैं और आईफिल टावर जाते हैं, आईफिल टावर का टिकट है, आप यूपीआई से खरीद सकते हैं, आपको नहीं जरूरत है, यू डोंट नीड टू पे डॉलर्स। तो इस तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका का पारा चढ़ रहा है। देखिए साहब, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूएस एंड वेस्टर्न हेजेमनी, ये पॉइंट नंबर 1 है इसका। जो ये लोग चाह रहे थे कि नहीं साहब हमारे कंट्रोल में हो, किस तरीके से ऐसा हो सकता है यार? आप ना डॉलर की बात कर रहे हो, ना पाउंड की, ना यूरो की, आप तो इन सब की बात ही नहीं कर रहे। आप कह रहे हो रूस के साथ जो कि $2+ ट्रिलियन की इकोनॉमी और भारत जो $4+ ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये दोनों इकोनॉमीज आपस में ट्रेड करेंगी, बातचीत करेंगी, सब कुछ करेंगे। और व्लादिमीर पुतिन दिल्ली के बीच में सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि वी आर ऑलरेडी एट 96%। और कितना करोगे भाई? 96% आपकी ट्रेड हो रही है रूस के साथ अपनी म्यूचुअल करेंसीज में, नेशनल करेंसीज में। डॉलर का नामो निशान नहीं है। डी डॉलराइजेशन बहुत बड़ी बात है। जो डोनाल्ड ट्रंप को खट्टी दकारें आ रही हैं दोस्तों, उसका बहुत बड़ा कारण यह है 1 और 2। एंड नंबर 3 बड़ी बात, ब्रिक्स। ये दोनों देश हैं, ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। पाथ शोन टू ब्रिक्स। आज की तारीख में रशिया और इंडिया आपस में ट्रेड कर रहे हैं। किसमें? करेंसीज में कर रहे हैं। अब एक बात देखिए, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, कितना टाइम लगेगा? चाइना खुद चाहता है कि डी डॉलराइजेशन हो जाए, ब्राजील खुद परेशान है, साउथ अफ्रीका भी आ जाएगा। साउथ अफ्रीका की नहीं बन रही है अमेरिका के साथ, अमेरिका उस पर कह रहा है तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, तुम वहां पे गोरों को मार रहे हो। ये सारी की सारी बातें ये रामाफोसा के सामने हुई है कि नहीं हुई है? तो दोस्तों इस तरीके से अब
इंडिया और रशिया ने ऑलरेडी एक पाथ दिखा दिया है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड, दे हैव शोन द पाथ। और जो बाकी मेंबर्स हैं, ईरान, ये भी अमेरिका से परेशान है। यहां पे यूएई, इजिप्ट, एथियोपिया एंड इंडोनेशिया, इनमें से कितने लोग आएंगे, कितने लोग